सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास लेके चले मोदी जी। सयार के जरिए भी बहुत मुस्लिमों को निकाला गया वोटर लिस्ट से। निकाला नहीं गया, वो देशद्रोही है, वो देश के गद्दार है, उन्होंने और हमारा हक खाया है। ममता की नहीं चलेगी, ममता की जगह जेल में 15 साल के घोटाले खोलेंगे, वहाँ बिल्डोर चलेगा, योगी का बिल्डोर चलेगा। बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, तमिलनाडु और असम का आज निर्णायक मोड़ था। 2 चरणों में चुनाव का जो निर्णय था वो आज का दिन रहा, निर्णायक मोड़, जिसमें आपने साफ तस्वीरों के माध्यम से देखा बंगाल एक ऐसा राज्य था जिसपे सबकी निगाहें टिकी हुई थी। 15 साल से ममता बनर्जी को हिलाने वाला कोई नहीं था बंगाल के अंदर, लेकिन आज का वो दिन स्पष्ट तौर पे इतिहास के पन्नों में गवाह होगा जब टीएमसी ममता बनर्जी को भारतीय जनता पार्टी शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता में आज बीजेपी ने टीएमसी को हरा दिया है। ममता बनर्जी अपनी कुर्सी से हट चुकी है। इस वक्त हमारी मौजूदगी बीजेपी हेडक्वार्टर पे है, जहां आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं हजारों की संख्या में कार्यकर्ता जश्न मनाने पहुंचे हैं। परंपरा निभाते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यहां पर अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करने पहुंच चुके हैं और यहाँ पे जितने कार्यकर्ता हैं हम कोशिश करेंगे कुछ लोगों से बात करें और जानने का प्रयास करें कि इस जीत को किस प्रकार से देख रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? अहमद जी, सबसे पहला तो बीजेपी से आपका इतना प्रेम है, नरेंद्र मोदी जी का आप ये पटका लेके चल रहे हैं अपने गले में, कहते हैं मुस्लिम विरोधी भाजपा है, कई तरह की बातें मुस्लिमों को मैनिपुलेट करने के लिए की जाती है बीजेपी के। नहीं, गलत सुना है आपने, कोई जो भी कह रहा है वो गलत कह रहा है। सबसे बड़ा फायदा जब से भारतीय जनता पार्टी का राज शासन आया है, सबसे बड़ा फायदा मुस्लिमों का हुआ है। 11 साल हो गए मोदी जी को, सबसे बड़ा 40 से 50 योजना बनाई मोदी जी ने, सबसे बड़ा फायदा मुसलमानों को हुआ है। कैसे? सबसे आगे टोपी वाले को कभी इंसाफ ही नहीं मिल पाया 12 साल के भीतर। देखो, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास लेके चले मोदी जी। उन्होंने किसी को भी भेदभाव नहीं किया। कहते कि मुसलमानों को तो अब बांग्लादेशी कंसिडर कर दिया जाता है मुस्लिम होने के नाते। ऐसा यार के जरिए भी बहुत मुस्लिमों को निकाला गया वोटर लिस्ट से। निकाला नहीं गया, वो देशद्रोही है, वो देश के गद्दार है, उन्होंने और हमारा हक खाया है। अच्छा। रोहिंग्या बांग्लादेशी को निकालने के लिए हम पहले आगे आए, मोदी जी ने बाद में निकाला, पहले हमने उन्हें रिपोर्ट दी, अब निकाला और अच्छा हुआ। वो जो मोदी जी मुसलमानों के लिए योजना लाते हैं उसमें से सबसे ज्यादा भागीदारी वो लेते चोर, वो चोर थे हमारे देश के लिए, उन्हें निकालने में सहयोग हमारा है, हमारी निगाह है। ममता ने गुंडागर्दी, गुंडा राज पैदा कर रखा था। हमारे जो कार्यकर्ता, एक 50% कार्यकर्ता हमारे चुप थे। भारतीय जनता पार्टी को कमल का वोट बटन दबा के देखा कितनी निगरानी में इलेक्शन हुआ ये। ममता के गुंडों ने फिर भी ममता ने बोला था कि 200 गाड़ियां गुंडों की भेजी है। जब सीआरपीएफ गई थी बंगाल के अंदर तो उन्हें गुंडा बोला गया था, जनता के बीच मैनिपुलेट करते नजर आ रही थी, सीआरपीएफ को गुंडा कह रही थी। देखिए पत्रकार महोदय, ये बताने की जरूरत नहीं है, उनकी भाषा ये अद्र भाषा बोलना है। इतनी सुरक्षा में इलेक्शन हुआ है, उसने फिर भी पत्थरबाजी, लटबाजी करवाई। उसने तुम्हें पता किसे किसे पीटा है? हमारे कार्यकर्ता भाजपा को वोट डाल के चुप थे। अगर टीएमसी के कार्यकर्ताओं को पता चल जाता तो वो हमें घरों को पीट देते। अब क्या हुआ? अब हम बंगाल जीते, अब पंजाब जीतेंगे, अब पंजाब जीतेंगे हम। मैं गारंटी से बता रहा हूँ, मैंने 8 से 9 महीने पहले बोल दिया था इसी राष्ट्र कार्यालय पे कि 200 पार करेंगे पश्चिम बंगाल में 200 पार करी हमने, क्योंकि वहाँ हालत ऐसी बन गई थी। 10 से 15% वोट मुस्लिमों ने भाजपा को दिया, क्योंकि हम पसंद नहीं करते गुंडागर्दी, तो हम खुद बसते हैं। एक घर में 10 वोट, 20 वोट, 50 वोट, 40 वोट, 300 वोट निकला। फर्जी वोट रोहिंग्या का और बांग्लादेशियों का उन्होंने बनवाया। ममता ने अपने वोटर पक्के करे, पहचान पत्र 5002 बनवा लो, 2002 बनवा लो। उन्होंने ऐसी स्थिति पैदा कर दी थी। अब के पहली बार ईमानदारी से चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी का परचम ले रहा है। लेकिन ममता बनर्जी अभी भी कह रही है इलेक्शन कमीशन और बीजेपी ने मिलकर बंगाल को हथियाया है। नहीं, ऐसे कोई नहीं हथिया सकता है। आप सुनो, आपका मैं छीन लूंगा, नहीं छीन सकता ना। पब्लिक ने चाहा, वहाँ पब्लिक की जीत है। वो पश्चिम बंगाल को ये बताया, पब्लिक ने बचाया। आपने देखा नहीं कैसी गुंडागर्दी मुर्शिदाबाद में एक थाने से निकाल के एक व्यक्ति को पब्लिक के बीच में मारा गया। तो ये गुंडागर्दी नहीं है? वो इंसान नहीं था? या ऊपर वाले ने उसे नहीं बनाया था? किसी ने आवाज उठाई? नहीं उठाई ना।
तो अंत की कुबेर होता है, उसका मटका बढ़ चुका था ममता का। ममता की नहीं चलेगी, ममता की जगह जेल में 15 साल के घोटाले खोलेंगे और वहाँ बिल्डोर चलेगा, योगी का बिल्डोर चलेगा बंगाल के अंदर। आपका क्या नाम है सर? मैडम मेरा नाम आदित्य आनंद है, गाजियाबाद से बिलोंग करता हूँ। गाजियाबाद से आए हैं जीत के जश्न में शामिल होने के लिए? नहीं, मैं तो गाजियाबाद तो आप कह रहे हो, यहाँ तो लोग बहुत दूर दूर से आए हैं। तो अभी आपको ट्रैफिक का सामना करना पड़ेगा, आए होंगे तब भी ट्रैफिक, जाएंगे तब भी ट्रैफिक, इतना उत्साह क्यों है मन में? मैम बीजेपी ने, देखो हम मोदी के कट्टर सपोर्टर हैं, भारतीय जनता पार्टी के कट्टर सपोर्टर हैं, हिंदू रक्षा दल से जुड़े हुए हैं, हिंदू कट्टर सपोर्टर हैं। इस देश में अगर बदलाव चाहिए तो ये पूरा राष्ट्र जो है ना, अगर इस राष्ट्र में, इस देश में if you want any kind of changes then you need only BJP in central in entire all the states। अगर हमारे पास सभी स्टेट्स में बीजेपी होगा, सिर्फ बीजेपी होगा, तो यहाँ पर हिंदुत्व का राज चलेगा। यहाँ पर पुराना हिंदुस्तान जो कहते हैं कि अब से सालों साल पहले जो हिंदुस्तान होता था वो हिंदुत्व चलेगा। लेकिन ऐसे में इंडिया अलायंस लोकतंत्र खतरे में बताती है जब भी भाजपा की जीत होगी। आई एम द डायरेक्टर ऑफ ABDB रियल टेक प्राइवेट लिमिटेड, सेक्टर 18 नोएडा। हम लोग गुजरात में मोदी जी का जो ड्रीम है ना धुलेरा, उस पे काम करते हैं। हम लोग वहाँ पर सोसाइटीज डेवलप करते हैं, स्मार्ट सिटी, हाँ धुलेरा स्मार्ट सिटी, ठीक है। और फिलहाल में जो मोदी जी का विजन है हिंदुस्तान को लेके, ये इंसान जब तक हिंदुस्तान की कंट्रोल इसके हाथ में रहेगी, ये आगे देश बढ़ता रहेगा। पास्ट मैं ये कहूँ कि मैं 80s की मेरी बर्थ है, हमने 80 का हिंदुस्तान भी देखा है, 90 का हिंदुस्तान भी देखा है, 2000 का हिंदुस्तान भी देखा है, पर अब जो ये 2025 और 26 का हिंदुस्तान चल रहा है ये आगे बढ़ रहा है। हम आज के टाइम में US को भी बात कर सकते हैं, हम आज के टाइम में जापान चाइना से भी खड़े होकर बात करते हैं। हम कभी भी इनके सामने स्टैंड नहीं करते थे। आज हमारा जो यंग क्राउड है वो पढ़ा लिखा है, अपने हक की बात करना जानता है, ठीक है ना। और जितना एम्प्लॉयमेंट की बात यहाँ करते हैं लोग कि एम्प्लॉयमेंट नहीं है, एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल है, स्किल सेट अवेलेबल नहीं है लोगों के पास। लोगों को स्किल सेट पे काम, गवर्नमेंट ने स्किल इंडिया का प्रोग्राम इनिशिएट किया था, लेकिन वो कहाँ अच्छी तरह से एग्जीक्यूट हो पाया। देखिए इतने फंड भी रेज अच्छा किया गया, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया। इतने बड़े देश में कई बार बहुत सारी चीजें कंप्लीट हो जाती हैं और बहुत सारी रह जाती है, ठीक है ना। ये ग्राउंड लेवल पे जो लोग काम करते हैं ना, ये उनका सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो एग्जीक्यूशंस ऊपर से आते हैं उसको प्रॉपर तरीके से डेवलप करें और लोगों तक उसको पहुंचाएं सर्विसेज को। तब जाकर ये हर इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर हम इस देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं ना, तो हमें अपने खुद के रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करना चाहिए। आपका क्या नाम है? वरुण जैन। क्या कहना चाहेंगे आप? एक नौजवान है और आज इस जीत में शामिल हुए हैं, किस बहुत खुशी की बात है। एक मैच्योर डेमोक्रेसी की तरफ हमारा देश बढ़ रहा है। बहुत खुशी है मुझे कि युवाओं ने 90% से ऊपर एक बंगाल में चुनाव होना, ये अपने आप में दर्शाता है कि सरकार के अगेंस्ट जनमत था ये, और जो कि आज दिख भी रहा है, क्योंकि जो TMC के गुंडे थे वहाँ का जो एक भौगोलिक स्थिति वो बड़ी डिस्टर्ब हो चुकी थी, तो कहीं ना कहीं उसको जाना था और भारतीय जनता पार्टी को आना था। 74 साल का सूखा जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 1952 के बाद से फर्स्ट टाइम 2026 में भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल में सरकार बनी, एक देश के बारे में सोचने वाले की सरकार बनी, बहुत खुशी की बात है। देखिए हेडक्वार्टर के बाहर की मैं आपको तस्वीरों से रूबरू करा रही हूँ। कलकत्ता में जिस प्रकार से झालमुड़ी लेके जहाँ पे तस्वीरें आप देख रहे थे सुबह से, अभी संबोधन शुरू हो चुका है। यहाँ पर एक महिला एक टोकरी के अंदर झालमुड़ी लेके पहुंची है, जिसमें आप देख सकते हैं झालमुड़ी है, नींबू है, मिर्ची है। झालमुड़ी का स्वाद किसको चखाया? मैम झालमुड़ी का स्वाद हमने TMC को चखाया है, और ये मिर्ची भी उन्हीं के लिए जो उन्हीं को लगी है, तो इसीलिए मैं इसको यहाँ लेके आई हूँ कि ये मिर्ची TMC के लिए और स्पेशल फॉर ममता दीदी आपके लिए। ये मिर्ची उन्हीं को लगी है जो मोदी की चुकर बेना, मोदी की चुकर बेना, मोदी जी खेला कर लो, मोदी जी खेला कर लो,
সাপনাতে ও বুঝতে পারবে না খেলা আছে বাবু ও 15 সাল ওনারা খেলা করলেন আর মোদির খেলা আছে জনতার খেলা আছে বুঝতে পারলেন জনতা ওনাকে যে চাটা মেরেছে আর কোনোদিন टीएमसी আসতে পারবে না और कभी भी टीएमसी पार्टी बंगाल में नहीं आएगी ये उनका सफाचट होने का यही है। ममता दीदी रीपोलिंग की बात कर रही है अभी। मैम अगर रिपोलिंग होगा तो तमिलनाडु में भी करवा सकते हैं ठीक है वो 15 साल वो अगर 15 साल जीती है चुनाव वो अगर 15 साल अगर चुनाव जीती है तो क्या बीजेपी ने ये सवाल उठाया था क्या कि ममता दीदी आपने 3 बार का जो सरकार बनाया आपने जो 3 बार का सरकार बनाया है आपने जो 3 बार का सरकार बनाया है तो क्या बीजेपी ने उन पे कभी सवाल खड़े किए हैं क्या तो आपका हार है ये उनकी बौखलाहट है वो उनका पागलपन है कि उनके पैर के नीचे से जमीन सरक गई। ऐसे क्या मुद्दे रहे थे जिसकी वजह से आज ये मुंह की खानी पड़ी टीएमसी को? मैं मुद्दा विकास का होता है जब 15 साल मेरा भी ससुराल बंगाल में है रूपनारायणपुर में वहाँ आज तक के समय में कोई भी बदलाव नहीं मेरी शादी के 20 साल हो गए कोई बदलाव नहीं है कुछ भी नहीं मैं जो 20 साल पहले देखी थी आज भी जाती है तो बस वही माहौल है। महिला है महिला सुरक्षा की यदि बात करें आरजीकर वाला जो केस हुआ था वो भी बहुत ज्यादा तूल पकड़ते नजर आए चुनाव के। हाँ वहाँ पे महिला को जो सुरक्षा मिलनी चाहिए जो उसके साथ ममता बनर्जी का सपोर्ट होना चाहिए बिल्कुल नहीं है इसीलिए जनता ने ये देखा कि महिला सुरक्षित नहीं है लड़की बच्ची सुरक्षित नहीं है वहाँ पे कोई विकास नहीं है कोई डेवलप नहीं है इसीलिए जनता ने ममता दीदी को नकारा है। देखिए यहाँ पे लगातार कार्यकर्ता जो है बढ़ते जा रहा है उसके साथ आप यदि देखेंगे अंदर की तस्वीरें तो अभी यहाँ पर जो कार्यकर्ता है उनको नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष को संबोधित कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपनी कुर्सी पे विराजमान है थोड़ी ही देर में इनका संबोधन भी शुरू होने वाला है और यदि अंदर हेडक्वार्टर की बात करूँ तो पूरी तरह से भरा पड़ा है यहाँ पर आप देखेंगे कैब आला कमान के सारे लोग अभी मंच पर आसीन है कार्यकर्ताओं को नितिन नवीन संबोधित करते नजर आ रहे हैं कुछ ही देर की बात है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने जो बोल है वो जनता के सामने रखेंगे तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ आप देख रहे हैं क्राउड टाइम्स मैं हूँ आपके साथ पिंकी पांडे।